गुज़श्ता रोज़ कोरंगी नंबर 2 में डाकुओं के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले मकतूल ज्वेलर की मैयत आहों और सिस्कियों के दौरान सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी कारोबारी शख्सियात, अजीज़ व अकारिब, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज जनाजा के शुरका का वाक़े पर शदीद गम व गुस्से का इजहार, पुलिस कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। मज़ीद तफसीलात सहर खान की रिपोर्ट में। मकतूल ज्वेलर अब्दुल मतीन की नमाज में शरीक हर आंख नमनाक और हर चेहरा सोगवार दिखाई दिया। जमा साल मकतूल अब्दुल मतीन के दर्दनाक कत्ल के हवाले से MQM रुकन सिंध असेंबली नजम मिर्जा का कहना था कि पुलिस ने मकतूल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे मांगे हैं। कातिल गिरफ्तार ना हुए तो सख्त एहतजाज होगा। एक अंदरनाक वाक़या कल पेश आया है जिसमें एक हमारे हुकीम भाई के बेटे मदीन साहब की शहादत हुई है। तो SSP साहब के बकौल के हमने लोग ट्रेस कर लिए हैं क्योंकि वो जो मुजरिमान थे वो अपनी एक बाइक यहाँ छोड़ के फरार हो गए थे। तो उस बाइक से उन्होंने सारा आइडेंटिफिकेशन की है। तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने 48 आवर्स का कल मुझे बोला था, जो परसों खत्म हो रहे हैं 48 आवर्स। बेहिसी मिल रही है ना यहाँ पे। मतलब आज आप देखेंगे तो कोई मतलब यार एक वाकया हो गया, एक तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यार आप पुलिस कामी है, SSP साहब को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, आपको ताज़ियत करनी चाहिए थी। मैंने उनको बोला कि भाई आप यहाँ पर मौजूद हो और यहाँ पर आए, कोई ऐसा मसला नहीं है, वाकया हो गया है और मुजरिमान पकड़ के इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बिल्कुल। तो कराची के ताजरों को अब हम पूरा मुल्क भी पालें, पूरा मुल्क हमारे पैसों पर भी चले और आखिर में आप हमें मिले क्या कि अपने बच्चों की हम लाशें उठाने के लिए रह गए यहाँ पे। मकतूल ज्वेलर की नमाज जनाजा में शिरकत और अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए कोरंगी के मुमताज़ ताजर रहनुमा इरफान भट्ट का कहना था कि हम पुलिस और सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं, अब मजबूरन अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। ये सियासत यहाँ पे जो बैठ के करते हैं हमारे बड़े सियासी रहनुमा आगे, जिनके घर का हमारा बस फोटो सिलेक्शन का आगे चलेंगे सारे, जिनका हमारा किसी ने नहीं पूछा आगे, आज इनको याद आ गया कोरंगी 2 को मरा है। लिहाजा ये है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं सियासी जमात से, हमें ताजरों को अपनी हिफाजत खुद करनी है और इंशाल्लाह हमें करनी आती है और करके दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। समाजी रहनुमा इखलाकी सूनी ने दिल खराश वाक़े को माशरती जवाल की अलामत करार देते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मौसर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। इस शहर की असल लड़ाई बाकी है अभी और मेरे सब्र का इंतहा बाकी है अभी तो बात करी सिर्फ शहर कराची की है, अभी सारा पाकिस्तान बाकी है। जब तक गैर मुकामी SHO, गैर मुकामी सिपाही, गैर मुकामी लोगों पे पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, हम इसी तरह से मरते रहेंगे, लुटते रहेंगे। यहाँ तक हमारे बच्चों का इंडस्ट्रियल कुरंगी के अंदर हक है। जो इंडस्ट्रियल कुरंगी बनता है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल कुरंगी की आइन के अंदर ये है उस मुकामी लोगों को नौकरी दी जाए, उन बच्चियों को, उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को नौकरी दी जाए, ना कि किसी ट्राले भर भर के, क्या बसें भर भर के, क्या ट्रेनें भर भर के लोग गैर मुकामी लोग आए और उसमें वो अपने बटेरे को पैसे दे 50,000 रुपए और नौकरियों पे चढ़ जाए। एक घर में 20-20, 15-15 लोग किराए पे रह रहे हैं, छड़े रात के अंधेरे में साले डकैतियां मारते हैं, दिन के उजाले में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो ये क्या अंधेर नगरी है यार। कोरंगी 2 का ताजर बेलगाम डाकुओं के हत्थे चढ़कर खुद तो मनोमट्टी तले जा सोया, लेकिन पुलिस हुकाम के लिए सवाल छोड़ गया कि अब्दुल मतीन के कत्ल के बाद शहरियों की कत्लो गारत गिरी में मसरूफ ये डाकू कानून की गिरफ्त में आएंगे या फिर किसी और शहरी को मौत का परवाना थमाएंगे। कैमरामैन गुलफाम शेख और साथी रिपोर्टर शहजाद चौधरी के साथ सहर खान, 5 न्यूज़, कराची।